नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। जी नमस्कार। गीतांजलि यानी गीतों की अंजलि। हाँ, और हमारे पास कुछ विचार हैं, कुछ विश्लेषण है इस किताब पर। कोशिश करेंगे कि इसका जो सार है, जो इसकी आत्मा है, उसे समझ सके। बिल्कुल। और ये वही किताब है जिसके अंग्रेजी अनुवाद के लिए टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। सही कहा, एशिया के पहले नोबेल विजेता साहित्य में। तो चलिए देखते हैं कि इन गीतों की अंजलि में आखिर ऐसा क्या खास है। गीतांजलि नाम ही कितना सुंदर है, गीतों की अंजलि, मतलब ईश्वर को समर्पित गीतों का एक तोहफा। जी, अंग्रेजी संस्करण में 103 कविताएं हैं, छोटी छोटी हैं ज्यादातर। हाँ, और पहली बार पढ़ने पर शायद बहुत सरल लगे, लेकिन इनमें जो भावनाएं हैं, ईश्वर के लिए, आध्यात्म के लिए, प्रकृति, इंसानियत, वो बहुत गहरी हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये एक एहसास है, एक आध्यात्मिक अनुभव जैसा। सही। तो इसका मुख्य विषय क्या कहेंगे आप? क्या है इन कविताओं के केंद्र में? देखिए, सबसे अहम बात जो मुझे लगती है वो है इंसान और ईश्वर का रिश्ता। हम्म। पर ये कोई किताबी या सूखी बात नहीं है, ये एक भक्त के दिल की आवाज है। कवि अपना जो मैं है ना, अपना अहंकार, उसे मिटा देना चाहता है। अच्छा। वो ईश्वर में मिल जाना चाहता है। एक जगह वो कहते भी हैं कि मंदिर के बंद दरवाजों में क्यों ढूंढते हो ईश्वर को। हाँ, वो तो बाहर है। वो तो वहां है जहां किसान धूप में काम कर रहा है, जहां मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, गरीबों में, जरूरतमंदों में। ये बात बहुत बहुत शक्तिशाली है कि असली खुशी, असली सुकून वो पैसे या रुतबे में नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो भक्ति में है, बिना किसी स्वार्थ के प्यार करने में है और दूसरों की सेवा करने में है। सही कहा। पर इसमें सिर्फ इंसान और भगवान की बात नहीं है, प्रकृति भी तो है। उसका क्या रोल है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। टैगोर के लिए प्रकृति मतलब आसमान हो, नदी हो, फूल हो, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। वो इनमें ईश्वर की खूबसूरती देखते हैं, उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं। जैसे प्रकृति के हर रूप में उन्हें भगवान दिखते हैं। अच्छा। बादलों का गरजना, फूलों का खिलना, ये सब उनके लिए ईश्वर का संगीत है। तो प्रकृति से जुड़ना एक तरह से ईश्वर से जुड़ना बन जाता है। वाह। हर कविता जैसे एक प्रार्थना बन जाती है, या आत्मा की परमात्मा से बातचीत। तो अगर हम समेटे तो मुख्य विषय हो गए ईश्वर के लिए भक्ति, उससे मिलने की इच्छा, हाँ, फिर मानवता की सेवा, मतलब गरीबों की सेवा ही सच्ची पूजा है, बिल्कुल। प्रकृति की खूबसूरती में ईश्वर को देखना, और हाँ, आत्मा की अमरता, ये नश्वर शरीर में जो अमर आत्मा है उसका एहसास। जी, ये बात बहुत सुकून देती है कि जीवन भले ही छोटा हो, क्षण भर का हो, पर आत्मा तो अनंत है। अच्छा, अब अगर हम इसकी समीक्षा या इसके असर की बात करें, तो पाठकों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? सबसे पहली चीज जो लोग महसूस करते हैं वो है एक शांति, एक अजीब सी शांति और पॉजिटिविटी। हाँ। भाषा देखिए कितनी सरल है, रोजमर्रा की भाषा लगती है कहीं कहीं, लेकिन जो अर्थ है वो बहुत गहरा है। ऐसा लगता है जैसे सीधे दिल से, आत्मा से बात की हो टैगोर ने। और इसी सादगी और गहराई ने पश्चिम को बहुत प्रभावित किया। हाँ, आपने W.B. येट्स का जिक्र किया था शायद पहले। हाँ, येट्स जैसे बड़े कवियों ने इसकी बहुत तारीफ की। इसने पश्चिम को भारतीय दर्शन और अध्यात्म से एक तरह से रूबरू कराया। लेकिन क्या ये सबके लिए उतनी ही आसान है? मतलब समझने में। आपने प्रतीकात्मक भाषा की बात भी की थी। हाँ, ये एक पहलू है। कुछ लोगों को, खासकर जिन्हें सीधी कहानी या थ्रिल पसंद हो, उन्हें शायद इसकी जो सिंबॉलिक भाषा है वो थोड़ी मुश्किल लगे। अच्छा। ये कविताएं आपको बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर देखने को कहती हैं। तो ये एक धीमी यात्रा है, ध्यान लगाने जैसी, कोई तेज रफ्तार कहानी नहीं। तो मतलब थोड़ा ठहर कर, सोच कर पढ़ने वाली चीज है। बिल्कुल। इसकी खूबसूरती इसके गहरे मतलबों में छुपी है। तो कुल मिलाकर गीतांजलि सिर्फ कविताओं की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे आत्मा की एक यात्रा है, उसका रिकॉर्ड है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली मतलब क्या है। सही। बाहरी चीजें जमा करना नहीं, बल्कि अंदर ईश्वर से जुड़ना और दूसरों की सेवा करना। भाषा की सादगी और विचारों की गहराई शायद यही से इतना खास बनाता है। निश्चित रूप से।
जो लोग भी जीवन में भागदौड़ से थक गए हैं और थोड़ी शांति, थोड़ी आध्यात्मिक गहराई ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये अनमोल है। ये हमें प्रेम, भक्ति, सेवा, विनम्रता, इन मूल्यों की याद दिलाती है। ये वो गीत हैं जो सच में आत्मा को सुकून देते हैं। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी, आज की दुनिया जो इतनी तेज है, इतनी भाग दौड़ वाली है, अक्सर भौतिकवादी लगती है। इसमें टैगोर का ये जो संदेश है, अंदर की शांति, प्रकृति से जुड़ाव, सेवा, ये कितना प्रासंगिक लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या आज भी इसका उतना ही गहरा असर हो सकता है, या आज की दुनिया में इसके मायने कुछ बदल गए हैं? सोचने वाली बात है।